बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बच्चों HP बोर्ड के जितने भी बच्चे 2024 की तैयारियां कर रहे हैं उनको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा और देखना आपको सभी यही क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम बच्चों हेलो एल्केन का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो बच्चों हेलो एल्केन के सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेलो एल्केन क्या चीज़ है। हेलोजेंस। बच्चों हेलो का मतलब हेलोजेंस होते हैं। जितने भी बड़ा हेलोजन फैमिली के जो मेंबर हैं उनको बोलते हैं हेलोजन। अगर यही हेलोजन फैमिली किसी एल्केन बॉडी के साथ मिल गई बेटे तो आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, वो हेलो एल्केन बन जाते हैं। बेटा हेलो एल्केन की हाइड्रोकार्बन। बच्चों हेलोजन जैसे आप देख रहे हो, क्लोरीन होगी, ब्रोमीन होगी, आयोडीन होगी, इवन फ्लोरीन भी होगी। ठीक है बेटा, ये सारे इनको हम इन सभी को जितने भी ये सारे कंपोनेंट हैं ये सभी मिलकर क्या बन जाते हैं आपके हेलोजन। इनको हम हेलोजन्स बोलते हैं, हेलोजन। जब ये सारी हेलोजन आके जब किसी भी एल्केन के साथ जुड़ जाती है, जब ये किसी एल्केन के साथ जुड़ जाती है तो बेटा ये मिलकर क्या बना देती है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। बच्चों ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, तो बाकी डिटेल वीडियो आगे आती रहेगी। इस पूरा हेलो एल्केन का पूरा डिटेल वीडियो आपको आगे दूंगा मैं जब नया सेशन बैठेगा अप्रैल में। आज तो सिर्फ हम सभी इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि हमारा जो है एचपी बोर्ड 2024 के जो एग्ज़ाम आ रहे प्लस 2 के सिर्फ उनके बेसिस पे बन रहे हैं। तो बच्चों पहले आता है प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। बच्चों बहुत ही ज़बरदस्त है कि भी आपको हेलो एल्केन बनाना है। आपको जो ये हेलो एल्केन है आपको एल्कीन से बनाना है। तो बच्चों पहले तो आप लोग देखो कि एल्कीन होता क्या। बच्चों जो एल्कीन है, आप ये देखो एल्कीन शब्द, एल्कीन बड़ा दो चीज़ों से मिलकर बना है, ALK प्लस ईन। इसका मतलब ऐसा है कि ये एक प्रकार के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या बच्चे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चा इस टाइम में जो है आपके पास क्या चीज़ है, जो हाइड्रोकार्बन है वो एक ऐसी अनसैचुरेटेड है, तो इसीलिए इसको हमने एल्कीन बोला। देखो कैसा होता है, अब देखो बेटा जहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाए चाहे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यानी साधारणतः हम इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे भी मल्टीपल करैक्टर आ जाए, यानी जहाँ पे भी आपके पास मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो उन कंपाउंड को क्या, उन कंपाउंड जहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटे, उनको बोलते हैं बच्चों हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेटा इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। पहली रिएक्शंस का नाम है बेटा, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का नाम है एमरूल। एमरूल बेटा ये बहुत ही गजब की रिएक्शन है, इसलिए इसको आप लोगों ने क्या करना है, प्रॉपर वे में उतारना। इसको जितने भी प्लस 2 2024 के एग्ज़ाम दे रहे एचपी बोर्ड में उनके लिए ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों इससे हमें क्या करना है, हमने एल्कीन से जो बेटा जो एल्कीन है इससे हमने क्या निकालनी है, हेलो एल्केन बनानी है। देखो कैसे बेटा, मैं यहाँ पे एक सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एल्कीन ड्रॉ करता हूँ। बेटा ये है आपके पास एल्कीन। देखो बेटा एल्कीन है, देखो डबल बॉन्ड आ रखा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब आ जाता है तो एक आपके पास क्या बन जाती है, एक एल्कीन बनती है। तो इसका नाम है बेटा प्रोपीन। अगर मैं इस एल्कीन को मैं किसी HBr के साथ रिएक्ट करता हूँ बेटा, HBr के साथ, तो इस HBr को बोलते हैं बेटा अटैकिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, अटैकिंग रिएजेंट। बेटा इसको अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है पॉजिटिव पार्ट, एक पार्ट होता है नेगेटिव पार्ट। तो बेटा जो एमरूल बोलता है, एमरूल क्या कहते हैं, एमरूल ये बोलता है कि भाई जो देखो ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये आपके पास है नेगेटिव पोर्शन है। तो जो एमरूल मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दोज कार्बन एटम विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो ये चले जाएगा आपके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के पास, और जो आपके पास H पॉजिटिव पोर्शन ये चला जाएगा आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम या मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप यहाँ कह सकते हो मोर
नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बात समझ आ रही बच्चों? मैंने क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। जो पॉजिटिव अटैकिंग रीजेंट है वो जा रहा है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के पास, और जो नेगेटिव अटैकिंग रीजेंट है गोज टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बच्चों इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जस्ट आप लोग ये देखो कि आपने +2 में किस +2 जो अभी आपके एग्ज़ाम होने हैं मार्च में, आपने उसमें अच्छे नंबर कैसे लाने हैं। जिस भी बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, ये वीडियो आप देख लो, आपका सब कुछ हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ देखो H कहाँ चले गया, इधर, और Br कहाँ चले गया, इधर। तो आप लोगों ने क्या करना है, बारी बारी से जैसे जैसे जहाँ जहाँ मैंने एरो लगाए हैं वहाँ के आपके लिख दो। देखो CH के पास, यहाँ देखो CH के पास क्या आ रहा है आपके पास, Br आ रहा है। तो यहाँ पे देखो CH के पास, यहाँ देखो बेटा Br आ रहा है आपके पास। बच्चा जो CH2 के पास लेस नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके H आ रहा है। अभी कितने अच्छे बेटा, आप 2 अच्छे, एक H और आ गया, तो कितने अच्छे बन गए बेटा आपके पास, CH3। अब देखो पूरा बन गया। अब तो इसमें देखो आपकी बेटा क्या नेमिंग बनेगी आपके पास, यहाँ पे 2 पे ब्रोमो है, तो आप क्या लिखोगे बच्चे, 2 ब्रोमो, कितने बेटा कार्बन है, एथ मिथ प्रोपेन बन गई, प्रोपेन। तो देखो बेटा 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है ब्रोमो प्लस प्रोपेन। ये बेटा इसको, ये हेलोजन होती है, ये आपके पास क्या है बेटे, हाइड्रोकार्बन की चेन है। तो ये बन गई ना बेटा आपके पास, हेलो एल्केन बन गई। थोड़ी देर पहले आपको मार्कोनिकॉफ रूल समझाया था, ठीक ऐसे ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। और जो ये रूल है बेटा, वो वैसे तो ये जो रिएक्शन होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, पेरोक्साइड इफेक्ट है। वैसे इसका नाम और भी है बेटा, तुम्हारे पेपरों में है, जैसे पेरोक्साइड, इसका नाम एक और है, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। बच्चों ध्यान देने वाली योग्य है कि क्या नाम इसका, पेरोक्साइड इफेक्ट। साथ में बेटा इसमें खराश इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको, खराश इफेक्ट। तो बच्चा पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बेटा सब कुछ सेम है। जो ये रिएक्शन होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की रिएक्शन है, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं देना है। आपको जैसे मैं बोलता हूँ आपको वैसा ही करना है। फिर से ये भी एक प्रकार की एल्कीन है, आप देखो बेटा ये भी एल्कीन है, आप यहाँ देख रहे हो, इसका नाम एल्कीन है, या इसका नाम, इसको क्या लिख सकते, प्रोप 1इन है बेटे ये। जब हम इस प्रोपीन को, जो बेटा हम क्या इसके साथ करते हैं, HBr के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, और यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हो बेटे, वो ऐसा करके आपके पास यहाँ पे O5 पे लिखा, तो इसका मतलब था पेरोक्साइड इफेक्ट। और बच्चों याद, तो इसको क्या लिखते हैं, पेरोक्साइड होता है बेटा। इसमें इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड, पर लेकिन मैं पूरा नाम लिखूंगा, कभी कभार आपको O5 करके आ जाता है इस तरीके से, तो आपको इसको पेरोक्साइड ही, जब भी आपको पास यहाँ पे O करके लगाया, यहाँ पे 5 करके लगाया, तो आपको उसको पेरोक्साइड ही बोलते हैं बच्चों। तो इस केस में आपके पास जो ये वाला ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। मैंने पहले ही कहा कि अटैकिंग रिएजेंट में 2 पार्ट होते हैं, एक बेटा एक पॉजिटिव पार्ट रहेगा और एक नेगेटिव पार्ट रहेगा। बेटा मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसमें बेटा क्या आ रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन हो रही है, या फ्री रेडिकल हो रही है, या इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन क्या आ रहा है। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आपको जाके पेपरों में क्या करना है। आपको जैसा मैं कह रहा हूँ आप वैसे जाके करो, तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। तो बेटा जो H होता है हमेशा, जो बेटा एक जो HBr है ना, ये H पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों देता है, पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। यहाँ पे जो HBr होता है बेटा, एक बहुत ही अच्छा एसिड है बेटा। ये बहुत, जब भी एक किस में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव में टूटेगा बेटा। जो H पॉजिटिव जब टूटेगा ना बेटा, इसका H पॉजिटिव का ही टूटना आपको क्या कहलाएगा, ये गुड एसिड कहलाएगा बच्चों। समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो जैसे बच्चों मैंने कहा कि मार्कोनिकॉफ में आपने क्या देखा था कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दोज कार्बन एटम विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इसको रिवर्स करोगे बेटा। आप लोग जो H पॉजिटिव है इसको ले जाओ आपके लिस्ट के पास, और बच्चे जो नेगेटिव वाला इसको कहाँ ले जाओगे आप लोग, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप यहाँ पे मोर नंबर लिख लो, ये मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और ये आपके क्या होगी, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इतना लेके चलो। मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको मैं क्या कह रहा हूँ, जब मैं नया सेशन लेके आऊँगा बच्चों, तो आपको प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रॉपर आपको क्या बताऊँगा मैं, कि कब
कब इसमें फ्री रेडिकल आ रहा है, कब फ्री रेडिकल नहीं आ रहा है, कब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहे हैं, कब न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहे हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बच्चों जहाँ जहाँ मैंने एरो मारे हैं बच्चों, वहीं वहीं आपको क्या ले जाने हैं, H पॉजिटिव और Br ले। देखो यहाँ देखो बेटा CH3 नॉर्मल है, यहाँ पे देखो CH3। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, HRN देखो यहाँ पे। अब मैं यहाँ आ जाके क्या करूँगा, CH2 करूँगा। अब देखो यहाँ पे आके बेटा क्या आ रहा है, Br आ रहा है, तो यहाँ पे देखो CH2 Br। देखो बेटा बिल्कुल आसान। अब देखो अब जैसे आपने करी तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। बच्चों HP बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेपर में, ये रिएक्शंस आएगी 1 नंबर की। तो इसलिए आपने जितने मैंने करवाया बेटा वो चीज़ें करो, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। तो बच्चों ये आपके पास एल्कीन के से प्रेपरेशन बताई मैंने, हेलो एल्केन की 2, एक मैंने मार्कोनिकॉफ रूल बताया, एक मैंने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बताया। बच्चा अब हम करेंगे प्रेपरेशन फ्रॉम एल्केन। बहुत ही गजब सी रिएक्शन है, प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती है इसमें, तो इसलिए आप जैसा जैसा मैं कहता हूँ आपने वैसा वैसा करना। बाकी डिटेल मैंने कह रहा हूँ कि डिटेल आपको ज़रूर बनाऊंगा मैं, डिटेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चे सबसे पहले मैं इसमें आपके लिए एक चीज़ एल्कोहल सुनाता हूँ। एल्कोहल के होता क्या है, जब भी OH ग्रुप अगर जो OH ग्रुप जब भी आपके पास किसके साथ जुड़ जाए बेटा, हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाए, हाइड्रोकार्बन के साथ, तो बेटे आपके पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है एल्कोहल। ठीक है बच्चे, चलो ठीक है। मेरे पास कोई मैंने R मतलब एक मेरे पास ये एल्कोहल है बेटा। ए आपकी एल्कोहल कोई भी हो सकती है, ये आपके पास मिथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, प्रोपेनॉल हो सकता है, ब्यूटेनॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके पास। इसको मैं सिंपल रिएक्शन करता हूँ बेटा किसी हैलोजन एसिड के साथ। किसका रिएक्ट करता हूँ बेटा मैं, हैलोजन एसिड के साथ। कोई भी मेरे पास ये हैलोजन एसिड है, जो मैंने HX लिखा, ये कोई भी हैलोजन एसिड हो सकती है बेटा। मैंने एक कैटलिस्ट लगाया, बढ़िया वाला कैटलिस्ट, जिसको बेटा ZnCl2 जिंक क्लोराइड जो है ना, ZnCl2, इसके साथ रिएक्ट करा मैंने। जब आप इसको रिएक्ट करोगे बेटा तो ये एक बहुत अच्छा एसिड होता है हैलोजन एसिड। जब ये एसिड टूटेगा, मैंने कहा जब HX जब बेटे आपस में टूटेगा तो ये टूटेगा H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, यानी H पॉजिटिव का रिलीज होना ही इसको क्या करा, एसिड का एक क्या देता बेटा, एक प्रमाण करता कि ये एक प्रकार का अच्छा एसिड है। अच्छा ठीक है बेटा, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। आपके पास वैसे तो बेटा इसमें क्या जनरेट होंगे, वैसे तो इसमें क्या होगा, कार्बोकाटाइन जनरेट होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको भी कार्बोकाटाइन और कार्बन आयन के बारे में मत चल जाना है, आप नॉर्मल वे जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करिए आप लोग। तो देखो बेटा यहाँ पे H पॉजिटिव और यहाँ पे O नेगेटिव। आपने नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल खेलो बस आप, सिंपल। अगर आप छोटा सी चीज़ है, आप नेगेटिव पॉजिटिव का खेल देखो, यहाँ पे OH नेगेटिव, यहाँ H पॉजिटिव। चाहे आप लोग यहाँ H2 माइनस करो, चाहे तो पीछे प्लस करो। यहाँ पे आपके पास क्या बचा बेटा, R बचा। ये देखो R बच, जैसे यहाँ से OH और H निकल गया तो आपके पास क्या निकल गया, H2 वाटर निकल गया। अब आपके पास यहाँ क्या बचा है, X नेगेटिव, और ये X नेगेटिव आके किसके साथ जुड़ जाएगा, आपके पास इस R के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो R और X इसी को तो क्या बोलते हैं भाई, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। चलो ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने। तो देखो ये तो मैंने मेन चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसा होता है। अब मैं आपको इसको मेन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की भरसक प्रयास करूँगा। देखो मैं एक कोई भी किसी भी टाइप का मैं एक एल्कोहल है, मैं एक इथेनॉल लेके तो C2H5 बेटा, इसका नाम है इथेनॉल, जो बाज़ार में मिलती भी है ना, जो तुम्हारे मम्मी तो नहीं पीते होने, पापा तो ज़रूर पियेंगे बेटा, ये है वो इथेनॉल जो पीते हैं। अगर मैं इस इथेनॉल को बेटे किसी भी मतलब HCl, मैंने सिंपल इसको HCl के साथ इसको रिएक्ट कराया। ठीक है बच्चों, ये देखिए जब HCl होगा ना तो तुमने पढ़ा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेटा, या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसमें H पॉजिटिव रिलीज होता है। तो बेटा ये किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ जुड़ जाएगा। तो भाई तो जब जुड़ेगा H पॉजिटिव, हमेशा जब H पॉजिटिव जब भी H नेगेटिव जब भी बेटा आपके पास H पॉजिटिव साथ जुड़ेगा
तो ऑलवेज क्या रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा ना। ये देख रहे हो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। भाई सिंपल सी बात है, जो दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके साथ शेयर हो जाएगा ना, ये तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, सिंपल। तो अब देखो बेटा अब क्या बन गया, तो आपके पास क्या बन गया C2H5 और बेटा साथ में क्या बन गया आपके पास Cl। देखो ये कौन सा क्या हेलो ग्रुप आ गया और ये कौन क्या बेटा एल्कीन ग्रुप, एल्केन ग्रुप आ गया। तो हेलो प्लस एल्केन से मिलकर क्या बन गई हेलो एल्केन। देखो इसको बोलेंगे मैं एल्केन, ये एल्केन है बेटे आपके पास, और ये क्या आ गया आपके पास हेलो आई। तो अब लिखते कैसे हम, पहले हेलो लिखते फिर बाद में एल्केन। हेलो में क्या आ गया बेटा क्लोरो, तो हम क्या लिखेंगे क्लोरो। बेटे यहाँ पे इसको 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या लिखेंगे बेटा इथेन, क्लोरो इथेन। बेटा देखो कितनी अच्छी चीज़ है, आप लोग पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हारे को। अगर किसी को नहीं पता कि अगर किसी को नॉमेनक्लेचर भी नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं, आपने मुझे क्या कर देना है कमेंट कर देना है कि हमारे को जो क्या करा दो, पहले नॉमेनक्लेचर करा दो, तो IUPAC नेमिंग करवा दो, तो मैं वो भी करवा दूंगा। उसके लिए मुझे नहीं ज़्यादा नहीं 20 मिनट में आपको मैं नेमिंग करना भी क्या कर दूंगा बच्चों, सिखा दूंगा। फिर से देखो बेटा क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, मैंने एथेनॉल लिया और इसको मैंने क्या बेटा किसी एसिड, इस एसिड का नाम क्या बेटा आपको पता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मैंने क्या किसके साथ इथेनॉल से रिएक्ट करा तो आपके पास क्या निकल गया बेटा, आपके पास क्लोरो इथेन बन गई। बेटा यही थी हमारी प्रेपरेशन थी। देखो एक और भी ज़बरदस्त प्रेपरेशन है, ये भी बेटा HP बोर्ड वालों की बहुत ही प्रसिद्ध एक रिएक्शन है, जिसको ये भेजते हैं पेपरों में ज़रूर देते हैं। बेटा बच्चों जैसे इससे पहले हमने देखा था बच्चों, इससे पहले जो लास्ट था हमारा, वो हमने ये देखा था बच्चों कि इथेनॉल से किस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं हेलो एल्केन लिखते हैं। अब एक और मेथड से देखते बेटा हम किस तरीके से जो है एल्कोहल से बना सकते हैं। अब देखो हेलो एल्केन फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड। देखो अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे बेटा एल्कोहल इस्तेमाल करेंगे। देखो कोई भी यहाँ देखो हम लोग देखो बेटा C2H5 यूज़ किया, ये एल्कोहल अब पता है तुम लोगों को, फिर से बोला मैं, इसको बोलते बेटा इथेनॉल बोलते इसको। बेटा अब इथेनॉल को हमने किसके साथ रिएक्ट करना है, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ। बेटा वैसे पेंटालहाइड के साथ भी होती है, लेकिन इसके साथ काफ़ी फेमस रिएक्शन है बेटे, इसको फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। तो बच्चों जब भी ये रिएक्शन आए ना तो तुम लोगों ने सिंपल सी देखना, बनना तो बेटा इसमें सिंपल सी बात है, बनना तो इसमें हेलो एल्केन ही है। तो तुमने C2H5 ऐसे लिख देना, इसको C2H5 X लगा देना यहाँ पे, ठीक है। X के पैरों में कितना है 3, तो वो 3 यहाँ पे भी लगा दो, तभी तो X की 3 होएगा ना यार। देखो बच्चों ये X है, तो जब तुम इसके पैरों में 3 है तो बेटा यहाँ भी तो 3 होएगा ना, तो तुमने यहाँ पे क्या लगा दिया 3। जब तुमने यहाँ 3 लगा दिया तो यहाँ भी क्या लगा दो 3 लगा दो, ठीक है। तो अब जब 3 लगा दिया तो भाई तुमको अब तुमको ये पूरा भी तो करना पड़ेगा ना, तो प्लस कर दो बेटा। तो कितने H हो गए, H3 हो गए, तो H3 हो गए भाई, मल्टीप्लाई हुआ ना ये, देखो 3 मल्टीप्लाई करा H को, H3 और देखो P कितना सिंगल है H3P। अब O कितने रहे, देखो O भी 3 से मल्टीप्लाई, तो O भी कितने हैं 3। तो बेटा क्या बन गया H3PO3, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। कौन सा बन गया एसिड बन गया फॉस्फोरस एसिड। बच्चे जो ये है ना ये वाला, ये क्या बन गया, देखो वही तो बन गया हेलो एल्केन बन गई। देखो तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, तो कोई भी है ये हेलोजन आपके पास है, हेलो आपके पास इथेन बन गई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँगा इसको हेलो इथेन। हेलो कुछ भी हो सकती है आपके पास, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, PCl3 का एग्जांपल लेके करते हैं इस रिएक्शन को सेम। देखो C2H5 बच्चे हमारे पास है क्या बेटा को बेटा फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, देखो PCl3 है, इसको बोलते हैं बच्चों इथेनॉल को मैंने फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ जब मैंने बेटा इसको रिएक्ट करा तो देखो जैसे रिएक्शन ऊपर थी वैसे ही देखो बच्चों, मैंने कहा ना बनना क्या है बेटा आपके पास, बनना तो आपको हेलो एल्केन ही है। देखो C2H5, देखो C2H5, अब मैंने यहाँ पे Cl लगा देना क्योंकि और तो हेलोजन है नहीं ना। देखो यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ क्या Cl है, यही तो हेलोजन पार्ट है इसका, तो ये आगे जुड़ गया यहाँ पे। अब इसके पैरों में देखो कितने थी, तो मेरे पास क्या बना बेटा क्लोरो इथेन बन गई। क्या बन गई बेटा क्लोरो
इथेन। बन गए बच्चों। देखो मेन काम तो मेरा क्या था, हेलो एल्केन बनाना ही है ना। तो बाकी जो चीज़ें आपकी देखो, अगर तुमने यहाँ पे Cl3 लगा दिया तो यहाँ पे Cl तो आ गया, यहाँ पे तुमने इसमें यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ से भी कितने से करोगे बच्चे, 3 से करोगे ना। अब देखो, अब बाकी तो सब कुछ ठीक है। अब आके प्लस कर दो। बाकी देखो साइड प्रोडक्ट क्या क्या निकला इसमें, कितने एच थे बेटा, कितने, देखो 3 एच से मल्टीप्लाई तो क्या हो गया, H3 हो गया। अब फॉस्फोरस एक है तो फॉस्फोरस एक ही हो गया, और साथ में बेटा आपके पास क्या हो गया, 3। देखो ऑक्सीजन भी 3 से देखो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो तो H3PO3, तो ये भी क्या बन गया, फॉस्फोरस एसिड। तो बच्चों ये जो है HP बोर्ड में बहुत ही कॉमन है बेटा, ये कॉमन रिएक्शंस है जो आपके पास आएगी। तो इसलिए जो भी बच्चा +2 की तैयारियों में लगा है, HP बोर्ड की जो तैयारी कर रहा है, तो बेटा ये रिएक्शन ज़रूर देख लेना, ये पेपरों में आएगी। ये बेटा आपके पास आधा रिएक्शन भी आएगी तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो 1 नंबर है बेटा, तो इतना जाके सीधे कर लेना है। तो बच्चे अगली हमारी जो रिएक्शन का नाम है वो है बच्चे आपके पास डार्जन मेथड से हम एक रिएक्शन करेंगे, थायोनाइल क्लोराइड से करेंगे हम इसको बेटा। तो ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड डार्जन मेथड। जो हम एल्कोहल से बेटा जब हम लोग क्या करते हैं, थायोनाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में जब हम क्या करते हैं बेटा, हेलो एल्केन को जो हम प्रिपरेशन करते हैं, तो उस मेथड को बोलते हैं डार्जन मेथड। मेरी बात समझ आ रही हो। जब भी बच्चों हम किसी एल्कोहल से थायोनाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में जब हम क्या करते हैं, इसके साथ रिएक्ट करते हैं, और साथ में आपको क्या मिलती है, हेलो एल्केन मिलती है। देखो हेलो एल्केन RCl, देखो बेटा RCl प्लस साथ में देखो बेटा क्या है, एक H है एक Cl, साथ में क्या बन गया, HCl बन गई। और बेटा साथ में क्या बन गया आपके पास, देखो यहाँ से O, यहाँ से SO, आके क्या मिल रही है बेटा, आपके सल्फर डाइऑक्साइड मिल रही है। बेटा दोनों क्या है, गैसेज है, दोनों गैसेज है बेटे। जब गैसेज है ना बच्चों, तो यही तो बहुत अच्छी बात है हमारे को, हम तो वहाँ को तो चाहिए प्रोडक्ट में गैसेज। अगर गैसेज तो आप बिल्कुल अब क्या उड़ जाएगी, और आपके पास क्या मिल गया, प्योर आपके पास क्या मिल जाएगा बेटा, आपके पास जो भी आपके पास है हेलोजन है वो आपके पास मिल जाएगी। अब देखो बेटा, अगर मैं इसको C2H5, अगर मैं इसको क्या कर दूँ बेटा, इथेनॉल के साथ इसको रिएक्ट करूँगा। देखो सर आप इथेनॉल क्यों, आप मिथेनॉल से ले लो, प्रोपेनॉल से ले लो, आपकी मर्जी है। अब देखो मेरे इथेनॉल के साथ जब मैंने रिएक्ट कर दिया थायोनाइल क्लोराइड को, बेटा SOCl को क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं बेटा इसको। जब आप इथेनॉल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास बनती है बेटा, देखो क्या बनती है, सेम चीज़ है। देखो ये तो आ रही है ना आपके पास, तो इसको C2H5 एज इट इज़ लिखो, और साथ में बेटा यहाँ देखो एक क्लोरीन यहाँ ले आओ, क्या बन गया, देखो बन गया इथाइल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया ना इथाइल क्लोराइड, देखो इथाइल क्लोराइड। साथ में बच्चे अब यहाँ देखिए AH है, और यहाँ से देखो एक Cl तो यहाँ आ गया, एक Cl रह गया, तो साथ में क्या बन गया, HCl बन गया। और बच्चों साथ में क्या बन गया, ये O और ये O आके सल्फर साथ मिल गया, तो साथ में क्या बन गई, SO2 बन गई। तो देखो बेटा दोनों गैसेज है, जब दोनों गैसेज है तो भाई तो उड़ जाएंगी, आपके पास क्या निकलेगा, इथाइल क्लोराइड निकलेगा। और आपको ना इथाइल क्लोराइड की बेटर यील्ड मिलेगी यहाँ पे, बेटर यील्ड मतलब आपको बहुत मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में आपको क्या मिल जाएगी बेटा, आपके पास इथाइल क्लोराइड मिलेगी। अगर क्वेश्चन बोलेंगे सर क्या ये क्वेश्चन ना ये सेम चीज़ क्या थायोनाइल ब्रोमाइड के साथ ये होती है, तो भाई उसके साथ नहीं होती है, क्योंकि ये इसके साथ कैसा रहेगा, ये अनस्टेबल रहेगा, ये अनस्टेबल रिएक्शन है। क्या आयोडाइड के साथ ये रिएक्शन करेगी, तो भाई ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता यार, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं, जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना तो फिर क्या इसके साथ ये रिएक्शन नहीं शो करेगा, ये रिएक्शन नहीं देगा भाई। अच्छा अब बच्चा जो अगला जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है आपके पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन बच्चे बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन है, एग्जामिनर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो डालेगा ही डालेगा। तो बेटा ये है हेलोजन रिप्लेसमेंट रिएक्शन, हेलोजन रिप्लेसमेंट रिएक्शन। बता समझे तुम हेलोजन रिप्लेसमेंट क्या होता है। हेलोजन रिप्लेसमेंट का मतलब होता है किसी हेलोजन से किसी दूसरे हेलोजन को रिप्लेस करना। चलो समझाते हैं। मान लो बच्चा ये ए है
और ये बी है, ए और बी के पास एक प्रॉपर बॉन्ड बना है, आके कोई सी आ जाएगा, सी आके देखो यहाँ पे आ गया और बी जो सी की जगह चले गया। तो जब आ गया तो आपके पास क्या बचा, ए सी बन गया और साथ में आपके पास बी क्या निकल गया बाहर। तो इसको बोलते हैं बेटा रिप्लेसमेंट। दोनों सेम चीज़ें हैं। देखो अगर मैं इसको कोई, देखो ये भी सेम चीज़ है, अगर मैं इसको हेलोजन मानूँ, हेलोजन, और ये भी क्या है बेटा आपके पास हेलोजन, किसी एक हेलोजन से किसी दूसरी हेलोजन को क्या करना है, रिप्लेस करने को क्या बोलते हैं बेटा, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। चलो रिएक्शन कर लेते हैं बेटा। तो करेंगे, देखो मैं करूँगा C2H5 यानी वही वाला, कोई क्लोरीन है बेटे वाली, इसको बोलते हैं इथाइल क्लोराइड। ये क्या है बच्चों, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को मैंने बेटा रिएक्शन करें किसमें, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करनी है। अब सोडियम आयोडाइड के साथ क्यों रिएक्ट करनी है ये भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ऐसा बाकियों के साथ क्यों नहीं होती। ये सिर्फ ये रिएक्शन हेलोजन रिप्लेसमेंट रिएक्शन इसी के साथ होगी, सोडियम आयोडाइड के साथ ही होगी, इसी के ही साथ होगी। जब मैं एरो मार दूंगा इसमें ऐसा। अब देखो क्या होता है बेटा, ये सोडियम प्लस का होता है, ये आयोडीन माइनस का होता है, ये भी क्लोरीन नेगेटिव होता है, ये प्लस का होता है। तो आके ना बेटा ये इसके साथ क्या हो जाएगा, उठा लेगा इसको। तो आके इसको उठा लेगा तो मैं प्लस क्या कर दूंगा, NaCl कर दूंगा। आपका NaCl तो बाहर निकल गया और बेटा आयोडीन आके यहाँ पे आ जाएगा। तो C2H5 देखो आपके पास आयोडीन है, आ गया यहाँ आ गया। तो देखो ये आयोडीन, तो देखो आयोडीन भी हेलोजन है, क्लोरीन भी हेलोजन। हेलोजन आयोडीन ने क्लोरीन को रिप्लेस किया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, इथाइल आयोडाइड। अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया ना बेटा पेपरों में कि भाई जो है जो इथाइल आयोडाइड है वो किससे प्रिपेयर किया जाएगा, तो वो कौन से मेथड के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, वो किया जाएगा बेटा आपके फिंकलस्टीन मेथड द्वारा किया जाएगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब देखो बेटा यही मेथड ना NaBr के साथ क्यों नहीं किया और यही मेथड NaCl के साथ क्यों नहीं किया बेटा, इन दोनों के साथ इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये क्या लेस डिजोल्व है, बहुत कम डिजोल्व करते हैं एसीटोन। क्योंकि यहाँ पे बेटा हमने क्या लगाना था, एसीटोन लगाना था। एसीटोन क्या है बेटा आपके पास, एक कैटलिस्ट है। ये क्या है बेटा, लेस डिजोल्व करता है किसके साथ, एसीटोन के साथ। जब लेस डिजोल्व एसीटोन के साथ करता है तो क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट बना देता है। क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है, जिसके कारण रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा आपके पास, रिवर्स हो जाती है। रिएक्शन क्या हो जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आपको पूरी तरह से जो आपको क्या नहीं मिलता है, आपको ये चीज़ नहीं मिलती। एक बार फिर से सुन लो, जब भी हम इथाइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में जब इसको रिएक्ट करते हैं, साथ में एसीटोन एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो आपके पास इथाइल आयोडाइड मिलती है और आपके पास NaCl क्या निकलता है, एज ए बाई प्रोडक्ट आपका क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। क्लोरीन और आयोडीन दोनों हेलोजन हैं, हेलोजन से हेलोजन को रिप्लेसमेंट करने को ही क्या बोलते हैं बच्चों, फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। अब बोलेंगे सर सोडियम आयोडाइड के साथ ही क्यों हुआ, मैंने कहा कि जो सोडियम ब्रोमाइड है और जो सोडियम क्लोराइड है बच्चों, ये क्या है, लेस डिजोल्व है एसीटोन के साथ, जिसके कारण जो है इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट जम जाते हैं और आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। आपको पूरी तरह से आपको क्या नहीं मिलता है, इथाइल आयोडाइड नहीं मिल पाता। इसी कारण हम इसमें सोडियम आयोडाइड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HP बोर्ड में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर लगता कि आपके यूज़फुल है आपके लिए ये, तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना